हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन एक ऐसी शब्द है जिसको हम नॉन के जगह पे यूज करते हैं। ठीक, अगर इसके डिफिनेशन देखें, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नॉन। इसका मतलब ये हुआ प्रोनाउन एक ऐसी शब्द है जो कि नॉन के जगह पे यूज हो। ठीक, इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, मी, आवरसेल्फ, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। ठीक, एक सेंटेंस में एग्जांपल देखा जाए तो जैसे इसमें क्या है, इसमें हम प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, राधा इज एब्सेंट बिकॉज राधा इज इल। राधा आज अनुपस्थित है क्योंकि राधा बीमार है। ठीक, ऐसा इसका हिंदी मतलब हुआ। लेकिन अगर हम इसी में प्रोनाउन का यूज करते हुए अगर सेंटेंस को बनाएं, मतलब अगर हम सर्वनाम का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, राधा इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। यहाँ पे सी क्या है? ये सी जो है वही प्रोनाउन है। ठीक, तो अगर इसको हिंदी में देखें तो राधा अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। ठीक, यहाँ पे वह जो है वही सर्वनाम है। ठीक, तो इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला है, आई एम रीडिंग अ बुक, इट इज गुड। तो यहाँ पे पहले आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है। इट क्या है? इट भी एक प्रोनाउन है। यहाँ पे आई प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो रहा है। मतलब मेरा जो नाम है, यहाँ पे नाम यूज नहीं करते हुए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आई का यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए क्योंकि हम नॉन का यूज नहीं कर रहे हैं, नॉन को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन के साथ, तो इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, और ये इट क्यों है? क्योंकि इट किताब के लिए इट यूज किया गया है। मतलब नॉन तो ये है लेकिन इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इट का यूज करना होगा। तो इसलिए इट और आई ये दोनों प्रोनाउन होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम रीडिंग सम बुक्स, दे आर गुड। यहाँ पे क्या है? ये आई अगेन प्रोनाउन होगा। यहाँ पे सम क्या है? सम मतलब कुछ बुक, मतलब कुछ किताब है। यहाँ पे कुछ जो है, कुछ क्या है? कुछ मतलब पूरा तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ किताब यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सम क्या हो जाएगी? यहाँ पे सम एक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, और दे आर गुड मतलब इतने सारे जो किताबें हैं उसके लिए यहाँ पे दे यूज हो रहा है। ठीक, और ये दे क्या हो जाएगा? क्योंकि किताबों के लिए यूज हो रहा है, मतलब किताब तो क्या है यहाँ पे? वो नॉन है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे दे यूज हो रहा है, मतलब दे प्रोनाउन है। ठीक, तो यहाँ पे 3 प्रोनाउन हो गया, आई, सम और दे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अमित वर्क्स फॉर गूगल, ही इज डिजाइनर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? अमित गूगल के लिए काम कर रहा है, वह डिजाइनर है। ठीक, तो अमित के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? ही। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे अमित नहीं लिखा गया है। यहाँ पे वही अगर अमित लिखा जाता, अमित इज डिजाइनर, तो ये क्या हो जाता? ये नॉन हो जाता। लेकिन इसको क्योंकि प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नॉन, मतलब बार बार नॉन रिपीट ना हो, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विभूति एंड आदित्य वर्क फॉर क्रिएटिव एजुकेशन। मतलब विभूति और आदित्य क्रिएटिव एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पे दे होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? दे आर फाउंडर, मतलब वे फाउंडर है किस चीज का? तो क्रिएटिव एजुकेशन का। तो यहाँ पे क्रिएटिव एजुकेशन का इनडायरेक्टली यूज कैसे किया गया है? दे लिखकर। तो दे जो है यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है। चलिए अब प्रोनाउन के सारे टाइप्स को देखते हैं विथ एग्जांपल। प्रोनाउन के 9 प्रकार है। ठीक, 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं।
पहला है पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सबसे लास्ट जो प्रोनाउन है उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके सारे टाइप्स विथ एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे पहला टाइप जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो ये क्यों यूज होता है? इट रिप्लेस अ नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब ये क्या करती है? ये एक किसी इंसान या फिर किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए काम में आती है। ठीक, इसके जो मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं, वो है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, मी, अस, दैम, हिज, हर। ये सारे जो है ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक, तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है आई लव यू। यहाँ पे आई क्या है? आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, दूसरा है दे आर माई फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे दे क्या है? दे जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। फिर सी इज कॉलिंग मी। यहाँ पे सी क्या है? सी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो खुद के ऊपर ही कर रही है। अब मान के चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं जो है यहाँ पे मैं खुद के लिए गाना गा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं जो है वो किसके लिए गाना गा रहा है? तो खुद के लिए। मतलब सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो खुद के ऊपर ही एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक, तो इसलिए जो है ये किस प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा? इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ठीक, तो इसी पॉइंट को मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि है द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है और जो सब ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर वो सेम पर्सन होना चाहिए। ठीक, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है आई लव माई सेल्फ। मतलब मैं किससे प्यार कर रहा हूँ? मैं खुद से प्रेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर वो एक ही पर्सन पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है दे एंजॉय देमसेल्व्स। ठीक, और उसके बाद जो एग्जांपल है यू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है? मतलब तुम खुद को कोसना बंद करो। मतलब तुम किसको? खुद को। मतलब यहाँ पे वो जो पर्सन है सेम पर्सन है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव। मतलब इसका नाम से भी ये पता चलता है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो अब हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये क्यों यूज किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है टू एम्फसाइज नॉन और प्रोनाउन। ठीक, मतलब किसी भी प्रोनाउन या फिर नॉन के ऊपर जो है एकदम स्ट्रेस, मतलब एकदम पूरा तरीके से फोकस किया जाता है। ठीक, मतलब पुट मोर स्ट्रेस ओवर सब्जेक्ट्स। ठीक, मतलब पूर्ण रूप से उस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक, मतलब किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसे प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं।
ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं ये सेम लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरह होते हैं, ठीक। और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं दोनों का, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का, ये दोनों का सेम टू सेम होता है। वही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, itself and themselves। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सी हर सेल्फ ओपन द डोर। यहाँ पे हर सेल्फ जो है जस्ट सी के बाद लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर सेल्फ जो है ये स्ट्रेस दे रहा है किसके ऊपर? यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक। तो इसलिए क्या है, ये प्रोनाउन, ये सी जो है ये प्रोनाउन है। और जैसे कि इस पॉइंट में मैंने लिख रखा है यूज टू एम्फसाइज नॉन और प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, ये एम्फसाइज कर रहा है प्रोनाउन को, मतलब सी, ठीक। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं आई माई सेल्फ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। यहाँ पे क्या है, आई के बाद माई सेल्फ लगा हुआ है। ये माई सेल्फ जो है ये किस प्रोनाउन के अंदर आएगा? ये एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं वी आवर सेल्फ कैन डू आवर वर्क। यहाँ पे आवर सेल्फ जो लग रहा है ये भी किसके अंदर आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है, ये क्या करता है, सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्ट्रेस देता है, मतलब एकदम फोकस के साथ पॉइंट आउट करता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये यूज होते हैं जनरल वे में, ठीक। तो कौन कौन से प्रोनाउन इसके अंदर आते हैं? ऑल, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन। मतलब जहाँ पे क्या हो, किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, मतलब एक जनरलाइज तरीके से किसी भी चीज को बताना, ठीक। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक। नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इश्यू। तो इसमें कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे नोबडी जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। और फिर एवरीवन लव्स फ्लावर, मतलब सभी को फूल पसंद होते हैं। तो एवरीवन जो है ये क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और एवरीबॉडी भी जो है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। फिर है somebody has stolen my laptop। यहाँ पे somebody जो है ये क्या है? ये एक जनरलाइज तरीके से किसी भी इंसान को बतलाया जा रहा है, मतलब ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। नथिंग इज परमानेंट, ठीक। तो यहाँ पे नथिंग जो है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। एनीवन कैन डू इट। यहाँ पे एनीवन जो है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। तो अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को समराइज करें तो इसका यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे जनरल वे हो, ठीक। जहाँ पे जनरलाइज तरीके से किसी चीज को बताया जा रहा हो तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। कहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते? जहाँ पे स्पेसिफाई हो, मतलब कोई ऐसे सेंटेंस हो जहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से उस चीज को बताया गया हो, वहाँ पे हम इस प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक। तो इसका हिंदी में मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। तो इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं? इट सिट्स नेक्स्ट टू अ नाउन एंड रेफर टू इट। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? हु, हुम, दैट, विच, हुएवर, हुमेवर, विचएवर, हाउएवर। ये सारे जो है ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं, ठीक। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज द कार विच आई सॉ ऑन द वे। यहाँ पे विच जो है ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। यू कैन चूज वन पर्सन, whomever you like। यहाँ पे whomever जो है ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। यहाँ पे वेयर क्या है? वेयर जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी में मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? इसका यूज हम करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए या फिर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक। तो यूज टू पॉइंट आउट या फिर डेमोन्स्ट्रेट पीपल, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स, ठीक। तो ये मेनली ऐसा होता है इसका चक्कर, जो पास में होगा उसके लिए नियर, फिर दूर में जो होगा फार, फिर सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक। तो अब यहाँ पे नियर के लिए क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे।
ठीक। फार के लिए दैट यूज करेंगे सिंगुलर के केस में। वही अगर प्लूरल के केस में है तो नियर के लिए हम दीज का यूज करेंगे और फार के लिए हम दोज का यूज करेंगे प्लूरल के केस में। ठीक। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि दिस इज माय हाउस, ये किस केस के अंदर आ जाएगा? ये सिंगुलर के केस में आ जाएगा। ठीक। ये किसके अंदर? क्योंकि हाउस पास होगा। ठीक। तो ये क्या है? ये नियर और सिंगुलर के केस में आ जाएगा। ठीक। आई लव दैट, दैट आ रहा है मतलब सिंगुलर और फार के केस में आ जाएगा। ठीक। आई कांट बाय दिस, ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लूरल और नियर के बीच। ठीक। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक। इसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या इसका मतलब आ रहा है? जो ऐसे प्रोनाउन जो कि मेनली प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं। ठीक। तो यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? हु, विच, हुज, whom, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु इज देयर, यहाँ पे हु क्या है? हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच आर योर बुक्स, तो ये विच जो है ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वैसे ही व्हाट जो है, व्हाट डू यू वांट, यहाँ पे व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इसका हिंदी में मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम। ठीक। तो ये इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम और ग्रुप सेपरेटली। ठीक। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, मतलब ये हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में होते हैं। ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं नाइदर, आइदर, इच, नॉन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है इच टुक इट इन टर्न, यहाँ पे इच क्या है? इच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वैसे ही आइदर ऑफ यू कैन गो, यहाँ पे आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट, यहाँ पे नाइदर क्या है? ये नीदर जो है, नाइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट टाइप के प्रोनाउन जो कि है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक। इसका हिंदी में मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, मतलब किसी चीज के ऊपर अधिकार जमाना। तो वैसी चीजों के ऊपर कौन से प्रोनाउन का यूज होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज। तो वैसे चीज के ऊपर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक। तो द प्रोनाउन व्हिच शोज द पॉजेसिव और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? माय, माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, इट्स, ये सारे जो है ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इट इज माइन, यहाँ पे माइन क्या है? माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, आई कांट ईट दिस, इट इज योर्स, तो यहाँ पे योर्स जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? ये जो है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इस वीडियो में हम देखें जो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।